हेलो गाइस, आज हमारे ब्लॉग का चौथा दिन है और चौथे दिन की मॉर्निंग है। हमें जो तीसरे दिन की नाइट जो गुजरी है उसमें जो हमें सरवाइव करने के लिए मिला, स्टे मिला, वो सुभाष चंद्र झा सर की तरफ से मिला है हमें, जो ऑलरेडी एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। सर बड़े आभारी हैं हम आपके। सर अपने बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हम सर्विस के बदले सर्विस। जी ऐसा है क्या? लेकिन सर्विस तो मैंने कुछ दिया नहीं। अरे सर रहने के लिए बहुत बड़ी है सर 5-5 हजार का ले लेते तो नाइट स्टे। ऐसा नहीं है, परमजीत जी हमारे एकदम पुराने मित्र हैं और इनके लिए तो जान हाजिर है। इसके तो ये तो होता ये है, लोग समझते हैं कि हमने किया है, जबकि आपको या हम पैसा समझना चाहिए कि भगवान ने हमको मौका दिया है। क्या सोचना ये चाहिए। सर के विचार देखिए कितने अच्छे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रभु की इच्छा है। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए इस समय सोशल मीडिया और जो ये सिस्टम है डिजिटल का, इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। पहले के ज़माने में कैसा था कि एक एक मैसेज को पास करने में एक एक सप्ताह लगता था, कभी कभी एक एक महीना लगता था। और एक एक अपनी बात को रखना है तो कुछ प्रोग्राम होंगे, जब होंगे तब होंगे, फिर रिकॉर्डिंग होगा, फिर कैसेट बनेंगे, फिर उसके रिकॉर्ड बनेंगे, तो एक लंबा एक टाइम जाता था। लेकिन अभी कैसा है, अभी बोले और अभी इंस्टेंट। तो अभी के ज़माने का जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम शुभकामना देते हैं। मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा। क्या बात है सर, आपने किया भी है और फ्यूचर के लिए जो बोल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज तो हम आपके पास से विदा लेंगे, क्योंकि हम लोग एक कंपनी है, उन्होंने हमें अप्रोच किया है अंधेरी के लिए। लेकिन एक जो मौका अगर आपने दिया है मुझे बोलने के लिए, तो मेरे मन में जो इतने सालों का अनुभव है जी जी, वो मैं चाहूँगा कि एक लाइन में शेयर करूँ, जी जी जरूर जरूर। बहुत सी जितना आवाम है उसके काम आएगा, जिससे आपके जो ऑडियंस है, आपके जो दर्शक है, शायद उनमें से कुछ लोगों को समझ में आए तो टर्निंग पॉइंट बन जाने से है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो जैसा कि हम लोग रात में भी चर्चा किए थे जी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी मटेरियल्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन ये कैलकुलेटर 100 रुपये का है, सभी का एक लक्ष्य होता है जी, सभी का एक पर्टिकुलर उपयोग होता है। तो अगर उसका उपयोगिता खत्म हो जाए तो उसको हम लोग लगभग फेंक ही देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मोबाइल है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसका जो मेन फीचर है वो है बात करना। तो अगर उसमें से बात नहीं हो रही है तो बाकी चीज़ भी फेल हो जाती है उसको, और हम लोग उसको छोड़ देते हैं। सही। तो जब एक मोबाइल जैसी चीज़ या छोटी छोटी चीज़ या फिर लैंप है, ये जलना बंद कर दे, कैलकुलेट करना बंद कर दे, तो इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो एक ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, तो हमारा भी एक उपयोगिता होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, जो कि लोग निर्धारित नहीं करते हैं। और अगर कुछ लक्ष्य है भी तो एक अजीब सा लक्ष्य कि मुझे 5 भैंस चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, ये ऐसी बातें, ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है, आपकी उस समय का जरूरत है। तो आप जरूरत भी पूरा करिए, लेकिन एक लक्ष्य को लेकर के चलिए। जो सबसे प्राइम लक्ष्य होता है, जो हम मानते हैं कि आपका जो योगदान है वो राष्ट्र के निर्माण में कितना काउंट हो रहा है। आपको राष्ट्र भक्त बनना पड़ेगा। सही। आपको राष्ट्र भक्ति के लिए सोचना होगा। राष्ट्र के विकास के जो भी सिस्टम है उसमें आपको सहभागिता करनी होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका जीवन सफल है। तो मेरा आपके दर्शक से सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप सर्वोच्च बलिदान का मौका नहीं मिल रहा है, सर्वोच्च बलिदान का मतलब अगर आप शहीद वाले स्थान पर नहीं हैं, तो कम से कम शहीद वाले को आप अप्रिशिएट तो करिए। बिल्कुल सही। आप एक कदम तो बढ़िए, आप चर्चा तो करिए, आप देशभक्ति की बातें तो करिए, उतना तो करिए, आपके लक्ष्य में इसको शामिल तो करिए। तो मेरे पास इतनी सी बात है, बाकी अपने आप हो जाएगा। अगर किसी ने लक्ष्य में इसको शामिल कर लिया तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएगा, तो नहीं करना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, मुझे आपके में, आप जब हम रात में बात कर रहे थे तो एक बात बड़ी प्यारी लगी थी कि फल सब्जी किसी भी मशीन में
डाल के ब्लड नहीं बना सकते, वो एक क्या है, वो दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि ये शरीर की क्या वैल्यू है। होता ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मैं जहाँ देखूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ जी, और लीगल एडवाइजर भी हूँ मैं, और हमारा काफ़ी बड़ा एक स्केल है काम करने का इसमें समाज कल्याण में। बहुत सारे लोग ऐसे लोग आते हैं जो कि ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं घिरे हुए, तो बोलते हैं मैं आत्महत्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आपका जो शरीर है जिसको आप आत्महत्या के माध्यम से इसको नष्ट करना चाहते हैं, आप कभी इसको समझने की कोशिश करिए। ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है, सही। ये कैसा इंडस्ट्री है, ये बायोलॉजिकल इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी चीज है कि चाहे इसरो हो, नासा हो या और भी कहीं होंगे, मतलब ऐसे संस्थान जो कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, बड़े बड़े इनोवेशन कर रहा हो, लेकिन कोई ऐसा मशीन बना दे जो उसके अंदर रोटी, काजू, किशमिश डाले और एक बूंद ब्लड बना दे। बस यही डायलॉग जो है सर का मेरे दिल को छुआ था सही। कि ये हकीकत है कि ये सारी चीजें भी डालने के बाद ब्लड की एक बूंद नहीं बना दे जरा तब। और ऐसे अद्भुत हम एक जो पूरा संस्थान को लेकर के हम लोग चलते हैं और इसका महत्व नहीं समझते हैं, और फालतू चीजों को इसको लगाते हैं, कुकृत्य में लगाते हैं, निंदा में लगाते हैं, अपने आप के विकास में नहीं लगाते हैं उसको। तो मेरा ये आह्वान है सभी मतलब मनुष्य महानुभाव से कि आप अपने इस चीज को समझिए और इसका एक ऐसा इस्तेमाल करिए कि इसका जन्म जन्म तक नाम हो। ये चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और सर का वो जो नाश्ता अभी करवाया उसका बहुत आपका। तो गाइज हम अपने वर्क के लिए निकल ही रहे थे और ये हमें बारिश की रिमझिम ने यहाँ पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया है। देखते हैं आज हमारा मिशन कैसा रहेगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि कोई भी सिचुएशन उसको फेस करना। अभी देखो बारिश भी शुरू हो, चाहती थी कि हम अपना एक छोटा सा क्लिप यहाँ से जारी करें। चैलेंज है ना सर? चैलेंज है बराबर। देखिए बंद हो गई बारिश। मतलब शुभ मुहूर्त दिया है बारिश ने भी, थोड़ा थोड़ा गिर के हम लोगों को ये कर दिया कि तुम लोग जब अभी नहीं, हम लोग नहीं आएगी। तो गाइज प्रयास फाउंडेशन के जो सर क्या है आप? राष्ट्रीय महासचिव सर हमें मिले गाड़ी में बैठे हुए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि सर बैठे हुए मिले और उन्होंने हमें वक्त देने के लिए भी बोला। सर तो क्या चीज़ है ये एग्जैक्ट बताएंगे? हमारा एक अपना ट्रस्ट है, हमारा राष्ट्रीय, मतलब हम लोग प्रयास फाउंडेशन आज चालू करके कम से कम 10 साल हो गया हमको। और हम इसके जैसे अभी कोविड के समय में जब लोग किसी को तो पूछ नहीं रहे थे, तो उस समय हमारी ये गाड़ी परमिशन, पहला बीएमसी का परमिशन महानगर पालिका की मेरे गाड़ी को मिला था। और रोडों पे चल के लोगों को, जो गरीब गुरबे जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनको हम खिचड़ी, उनको जो भी हमसे हो रहा था समझिए, उसमें खाने से लेके रहने तक की जो व्यवस्था होती है हम उसके लिए करते थे। और लगातार निरंतर यही हमारा काम है सोशल वर्क में। तो फिर तो हम सही जगह पे मिले हैं, सही इंसान से मिले हैं। अच्छा सर, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है? हमारा ऑफिस ही काशीमीरा में है। क्या बात कर, काशीमीरा मीरा रोड में है। इसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मित्र हैं नितेश सिंह जी हैं। हम दोनों भाई जो है आज 15 साल से लगभग कारोबार में भी साथ में हैं और इसमें भी साथ में ही है, और हम लोग साथ में इसके लिए भी जो सर जो दूसरे कारोबार की आप बात कर रहे हो किस चीज का? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम। बहुत बढ़िया सर, बहुत सही जगह पे आगे सर। सामने देखिए होटल बन रहा है मेरा सामने। आपका होटल बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या है रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके ब्लॉगिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं। अच्छी बात है। तो हम लोग का प्लॉटिंग का काम है। मजा आ जाएगा सर। कहाँ पे प्लॉट है सर? अभी तो एक ब्रिज के उस पार ही चालू किया हूँ। इधर अंदर हमारा छोटा मोटा सब फ्लैट है। क्या क्या रेंज के हैं सर? गुंठे के हिसाब से देते हैं? हाँ, गुंठे के हिसाब से देते हैं। अच्छा, गुंठे के हिसाब से अलग अलग रेट है, जैसे जैसे जहाँ जगह है वैसी रेट है। तो गाइस साहिल भाई का कॉल आ गया है। मॉर्निंग में हमारा चौथा दिन है और अब हम जा रहे हैं साहिल भाई के पास अंधेरी ओशीवारा में। तो देखते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या बुक किया है, अपडेट करते रहेंगे आप। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नितिन पाटिल जी हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं, उनके माध्यम से आज हम नरेंद्र सर को मिले हैं। नरेंद्र सर का कंसेप्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और एक हटके जिसकी जरूरत मार्केट में है, स्पेशली उन लोग के लिए जो स्ट्रगलर हैं और इंडस्ट्री को लेके। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर मैं? हॉलीवुड बॉलीवुड को लेके। उनका वाव ब्रो करके उन्होंने एक ऐप डिजाइन किया है
अभी उसके ऊपर काम चालू है। तो आज उन्होंने हमें वेलकम किया। देखिए मैंने उनकी टी शर्ट भी पहन ली है और मैं उनको एज ए ब्रांड उनको प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने हमें चाय और बिस्किट का अरेंजमेंट किया उसके लिए उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है, आसिफ सर हैं, नितिन पाटिल साहब हैं, हाँ, इनके माध्यम से और हमारे माध्यम से हम चाहते हैं कि इनका जो वो ब्रदर है, वो ब्रो करके जो इन्होंने निकाला है वो बहुत आगे जाए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। आपका बड़ा शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो गाइज आपने मेरी रील में देख लिया होगा कि कितने महान इंसान हैं ये। तो अब इनके बारे में, इनकी प्रैक्टिस के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ दो शब्द सुनना चाहेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम तो हमें मालूम है, हम चाहते हैं ऑडियंस जो हमारा ये ब्लॉग देखेगी उनको भी मालूम पड़े कि हम किस शख्स से मिले। आपके बारे में, आपकी पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ शब्दों में बयान कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनय जादव है। मैं इस इंडस्ट्री में एज ए मेकअप आर्टिस्ट 1994 से वर्क कर रहा हूँ। और और क्या है, वैसे तो बहुत सारे हम आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए या वे इंडस्ट्री के बाहर से भी जो हमारे सामने एज ए मेकअप के लिए जब आते हैं तो हमारा काम होता है कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनकी सुंदरता के हिसाब से हमें जो मेकअप करना होता है वो हम हमारे जो कुछ कला के बारे में जानकारी होती है और उस जानकारी को उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनके चेहरे पे लाते हैं। ये जो सब्जेक्ट का नाम लिया, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री से ही हूँ, जो सब्जेक्ट का नाम लिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप का मतलब ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि अगर सब्जेक्ट से आउट मेकअप होगा ना तो कभी भी वो चीज कितने भी अच्छे एक्सप्रेशन दे दो वो हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आपने जैसे बताया कि मुकेश अंबानी जी तक का मेकअप किया है। हम चाहते हैं कि आप आगे भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मेकअप करें और हमें भी याद रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से जो हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। हम आपकी प्रमोशन तय दिल से करेंगे। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। गाइस आ चुके हैं ढूंढते हम छोले पूरी की दुकान पर। अब जो है वो छोले पूरी, छोले भटूरे जो भी बोलते हैं वो खाएंगे पेट भर के। छोले भटूरे खाने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, पेट भरता है और उसके बाद जो है हम सोने चले जाते हैं क्योंकि टायर्ड बहुत हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।